नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। साझा विकास के लिए भारतीय वायुसेना को नौसेना के टेड-बीएफ कार्यक्रम के साथ विलय। रक्षा संसाधनों का अनुकूलन करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना को भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए तैयार है। इस निर्णय का उद्देश्य टेड-बीएफ परियोजना की पर्याप्त निधि और उत्पादन आवश्यकताओं को संबोधित करना है, जो आईएएफ के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम के बराबर हैं। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों पर पुराने हो चुके मिग-29 के बेड़े को बदलने के लिए डिजाइन किए गए टेड-बीएफ कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। नौसेना ने लगभग 145 इकाइयों की आवश्यकता बताई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने शुरू में 80 इकाइयों की खरीद की मंजूरी दी है। इस परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 200 जेट विमानों का उत्पादन किया जाना चाहिए। अगला, ब्रह्मोस एनजी के ग्राउंड आधारित संस्करण की खोज। ब्रह्मोस एरोस्पेस आगामी ब्रह्मोस एनजी क्रूज मिसाइल का एक ग्राउंड आधारित संस्करण विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ चर्चा कर रहा है। इस संस्करण में एक बूस्टर स्टेज होगा और इसे 8x8 हैवी मोबिलिटी व्हीकल्स पर लगाया जा सकता है। हल्का और अधिक चुस्त विन्यास का उद्देश्य विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में। भारतीय वायुसेना ने पहले ही ब्रह्मोस एनजी कार्यक्रम में गहरी रुचि दिखाई है, खास तौर पर इसके हवाई प्रेक्षेपण विन्यास के लिए। एनजी मिसाइल का हल्का वजन और छोटे आयाम इसे एलसीए तेजस MK-1A जैसे छोटे प्लेटफॉर्म सहित विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत बनाते हैं। अगला, सोनोबॉय के सह उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाए भारत और अमेरिका ने। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए सोनोबॉय के सह उत्पादन की योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यानी UDA को बढ़ाना है। यह सहयोग उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जिसे विशेष रूप से दुनिया के महासागरों के विशाल और गहरे पानी में पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की भारत यात्रा के बाद 6 जनवरी को जारी की गई। अमेरिका और भारत रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध शीर्षक वाली एक व्यापक तथ्य पत्रक के हिस्से के रूप में की गई थी। अगला, अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल। जाने कैसे काम करेगा यह स्वदेशी इंटरपोल। भारत पोल पोर्टल इंटरनेशनल पुलिसिंग में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। साथ ही विदेशी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी किसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारत पोल की मदद से भारतीय एजेंसियों से आसानी से संपर्क कर सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई के भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत की है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल सीबीआई के अधीन काम करेगा, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों की पुलिस किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। साथ ही विदेशी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी किसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारत पोल की मदद से भारतीय एजेंसियों से आसानी से संपर्क कर सकेगी। अगला, मिशन निसार जल्द लॉन्च करने की तैयारी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसके पूरा होने के बाद धरती पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का काफी हद तक पहले ही अनुमान लगाया जा सकेगा। इसके लिए नासा और इसरो एक बेहद ही ताकतवर मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस सैटेलाइट को नए साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी निसार NISAR दिया गया है। हाल ही में नासा ने सैटेलाइट के राडार एंटीना रिफ्लेक्टर को भारत पहुंचाया है। अंतरिक्ष में तैनात किए जाने के बाद इस सैटेलाइट की मदद से भूकंप, भूस्खलन, तूफान, बिजली गिरने जैसी आपदाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट और धरती के भीतर की प्लेटों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। अगला, भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। भारतीय नौसेना ने 6 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह के दौरान LSAM-22 को शामिल किया। LSAM-22 गोला बारूद, टॉर्पीडो और मिसाइल बार्ज है। इस बार्ज को यार्ड 132 के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोजन का संचालन कमांडर विनय वेंकटराम, प्रभारी अधिकारी फ्लीट मेंटेनेंस यूनिट ने किया, जो मुंबई की है। किसी देश की समुद्री सेना को नौसेना कहते हैं। नौसेना में रणपोत, क्रूजर, वायुयान वाहक, ध्वंसक, सुरंग बिछाने और उन्हें नष्ट करने के साधन, सैनिक, समुद्र तट पर निर्माण, देखभाल, पूर्ति, प्रशासन, कमान, आयोजन और अनुसंधान शामिल होते हैं। अगला, एरो इंडिया 2025 से बड़े अवसर और वैश्विक साझेदारियां बनेंगी। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में एयर फोर्स स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज की व्यापक थीम के साथ यह कार्यक्रम विदेशी और भारतीय फर्मों के बीच साझेदारी बनाने और स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में नए रास्ते खोजने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम के पहले 3 दिन 10, 11 और 12 फरवरी व्यावसायिक दिन होंगे, जबकि 13, 14 सार्वजनिक दिन के रूप में निर्धारित किया जाएगा ताकि लोग शो देख सकें। इस कार्यक्रम में एरोस्पेस क्षेत्र में अन्य प्लेटफॉर्मों पर बड़ी श्रृंखला के हवाई प्रदर्शन और स्थिर प्रदर्शन दोनों शामिल हैं। इस कार्यक्रम में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की गोलमेज बैठक, मंथन, स्टार्टअप कार्यक्रम, शानदार एयर शो, भारतीय मंडप सहित एक विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र और एरोस्पेस कंपनियों का एक व्यापार मेला शामिल है। धन्यवाद।